हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आजकल हम एसएससी के एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम होता है सेम मीनिंग वाला शब्द, यानी समानार्थी शब्द। तो शब्द है डिसीव। डिसीव मीन्स होता है धोखा देना, तो इसका सिनोनिम चीट। चीट का मतलब ये होता है धोखा देना। विदड्रॉ का मतलब होता है वापस खींच लेना, वापस ले लेना। जैसे वी विदड्रॉ आवर मनी फ्रॉम द बैंक, और इलेक्शन से पहले सम लीडर्स विदड्रॉ देयर नेम्स। प्रोवाइड मीन्स होता है उपलब्ध कराना। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज़ टू द पब्लिक। गाइड मीन्स होता है जैसे किसी का मार्गदर्शन करना। पेरेंट्स गाइड देयर चिल्ड्रन। सो इसका आंसर है चीट। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ। अब इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट सही है? मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर मैंने डिटेल में सब तरह के सेंटेंसेस की वीडियोस डाली हैं कि जब सिंपल सेंटेंस हो तो उसका इनडायरेक्ट कैसे होता है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस का कैसे होता है। अगर आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपको फाइंड आउट एरर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपको सीधा एकदम पता चल जाएगा कि मिस्टेक क्या है। एनीवे, द टीचर सेज। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो अंदर कोई भी टेंस दिया हो उसे चेंज नहीं करते। और ये जैसा सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो एक फैक्ट है। तो जो अगर बाहर पास्ट भी हो, अगर आप किसी एक फैक्ट या किसी रियलिटी की बात करें तो उसका टेंस वैसे भी चेंज नहीं होता। यानी अगर यहाँ पास्ट टेंस होता तब भी ये टेंस चेंज नहीं होता। इसका सही आंसर है द टीचर सेज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। द टीचर सैड, ये गलत है। ये बाहर वाले वर्ब का टेंस हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हम वर्ड चेंज कर सकते हैं, लाइक सेज की जगह टेल्स या रिक्वेस्ट, जो भी हमें यूज़ करना है, ज़रूरत है, कर सकते हैं, लेकिन टेंस यही रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये गलत है। द टीचर सेज दैट द सन रोज इन द ईस्ट। अब इसमें हमने क्या करा, बाहर तो चेंज नहीं करा लेकिन हमने अंदर पास्ट टेंस कर दिया। पहली बात तो जब बाहर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा होता है सेंटेंस, उसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये भी गलत है। द टीचर टोल्ड दैट द सन रोज इन द ईस्ट। प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज नहीं होता। टोल्ड के बाद हमेशा किसको कहा, तो ये टोल्ड वैसे भी ज़रूरत नहीं है हमको, ये सेंटेंस भी गलत है। फाइंड आउट एरर। नो सूनर डिड द बेल रैंग देन द चिल्ड्रन रैन आउट ऑफ द क्लास। इसका वही मतलब होता है जो एज सून एज वाले सेंटेंसेस का होता है कि एज सून एज द बेल रैंग द चिल्ड्रन केम आउट ऑफ द क्लास। इस तरह के सेंटेंसेस पर भी मैंने फाइंड आउट एरर्स में बहुत सारे सेंटेंसेस दिए। आप फाइंड आउट एरर्स की लगभग 185 शॉर्ट लॉन्ग मिलाकर, ज़्यादातर वैसे लॉन्ग वीडियोस हैं, अगर आप उनको देखोगे तो आपको फाइंड आउट एरर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें हर तरीके की एरर्स बताई गई हैं और रूल्स मतलब एक्सप्लेन किया गया है कि क्या गलत है, क्यों गलत है और सही जवाब क्या है। सो नो सूनर डिड, नो सूनर का मतलब होता है कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी घंटी बजे कि बच्चे दौड़कर बाहर आ गए, यानी एज सून एज मतलब वही है। डिड के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती। एक बार हमने सेकंड फॉर्म लगा दी डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो दो बार सेकंड फॉर्म नहीं आती। तो इसका सही आंसर ये है डिड द बेल रिंग, यानी यहाँ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बाकी सब ये गलत है। नो एरर भी गलत है क्योंकि इसमें एरर है। व्हेन द बेल रैंग, नो सूनर वाले सेंटेंसेस में दैन आता है। जैसे आप याद रखिए, जब हम एडजेक्टिव की डिग्री चेंज करते हैं, जैसे हम कहते हैं टॉलर, तो दैन आता है, वैन नहीं आता। तो ये दो सेंटेंसेस के बीच में दैन आता है इस रूल में। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ शैलो। एंटोनिम होता है विपरीत अर्थक शब्द, यानी उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द। शैलो मीन्स होता है उथला। उथला मतलब जिस चीज़ में गहराई ना हो। सो इसका अपोजिट क्या होगा, डीप। ड्राई होता है सूखा। क्लोज मीन्स होता है बंद या नज़दीक। क्लीन मीन्स होता है साफ। शैलो, द रिवर इज़ शैलो। ही मेक्स शैलो प्रोमिसेस। वो मतलब खोखले वायदे करता है, उसमें कोई गहराई नहीं होती है, ऐसे भी यूज़ होता है ये। शैलो नॉलेज भी होता है, यू हैव शैलो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यानी यू डोंट हैव डीप नॉलेज। फाइंड आउट एरर इन द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जिस पार्ट को अंडरलाइन किया गया उसमें एरर बताइए।
रवि ट्राइड टू एक्सप्लेन हिम द प्रॉब्लम, रवि ने उसको प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने की कोशिश की बट ही रिफ्यूज टू लिसन, लेकिन उसने सुनने से ही इनकार कर दिया। पहला है नो इम्प्रूवमेंट, दूसरा है एक्सप्लेन दी प्रॉब्लम टू हिम। ये है इसका आंसर। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं दी हुई है, तो ये गलत है। ये है इसका आंसर, टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिम। अच्छा हाँ, एक्सप्लेन के बाद क्या, द प्रॉब्लम किसको, उसको, तो उसको बाद में आया तो उसके साथ टू आएगा। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम आना चाहिए। सो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिम, रवि ट्राई टू एक्सप्लेन हिम द प्रॉब्लम। वैसे तो हिम भी आ सकता है बट आंसर्स में ऐसे दिया हुआ है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आईएनजी नहीं आएगा क्योंकि रवि ट्राइड टू, अंडरलाइन यहाँ से शुरू हो रहा है तो टू के बाद आईएनजी नहीं लगाते हम। सो ये भी गलत है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, अब इसमें आगे ये हिम को निकाल दिया बीच में से, तो ये भी गलत है। ये सही आंसर है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, इडियम होता है मुहावरा। मूव हेवन एंड अर्थ, मुहावरा मतलब वो होता है कि जो शब्द हमें बाहर से देखने पर हमें उसके मीनिंग का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं होता है। अब हम इसका देखते हैं लिटरल अर्थ, शाब्दिक अर्थ। मूव मतलब होता है हिला देना, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग या आसमान को भी बोलते हैं, एंड अर्थ यानी धरती और आसमान को हिला देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना आकाश पाताल एक कर देना, यानी भरपूर कोशिश करना, हर मुमकिन कोशिश करना। तो इसका मीनिंग यही है, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी हर कोशिश करना किसी चीज़ को हासिल करने की। पे फॉर समथिंग इसका मीनिंग नहीं है। स्टार्ट समथिंग न्यू भी इसका मीनिंग नहीं है। मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस भी इसका मीनिंग नहीं है। फाइंड आउट एरर, अब मिस्टेक क्या है इस वाले सेंटेंस में, अ अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी जो धरती है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो आंसर्स हैं मूव्स, मूव्स तो ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मूव्स ही आएगा। द सन भी ठीक है। ये जितनी भी सिलेस्टियल बॉडीज़ हैं यानी आकाशीय बॉडीज़ हैं उनके साथ हमेशा द आता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश, तारे, इनके साथ हमेशा द आता है। तब आपको समझ आ ही गया होगा कि एरर यहाँ पर है, यहाँ पर ए नहीं द आना चाहिए। द सन, दी अर्थ, राउंड मतलब चारों तरफ, तो ये भी गलत नहीं है कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। सो द मिस्टेक इज दी अर्थ, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। फाइंड आउट एरर, मोहन इज़ अ गुड एक्टर, मोहन एक अच्छा एक्टर है बट हिज ब्रदर इज़ बेटर दैन हिम, लेकिन उसका भाई उससे ज़्यादा अच्छा है। तो अब ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें देखना है कि एरर है या नहीं है। मोर बेटर, जब हम कंपैरेटिव डिग्रीज बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो उस एडजेक्टिव के बाद ई आर लगा दिया, जैसे हम कहते हैं टॉल, टॉलर, तो जब हमने ई आर लगा दिया तो उसके साथ मोर कभी भी नहीं आता, उसका मतलब ही है कि ज़्यादा अच्छा। क्वाइट बेटर, काफ़ी अच्छा। नो इम्प्रूवमेंट, वेरी बेटर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है कि लाइक जैसे हम कहते हैं ही इज़ टॉलर दैन हिज ब्रदर, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, हमें बेटर से पहले और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको एरर्स समझ में आया होगा कि कैसे एरर्स निकालते हैं। वैसे तो कैसे एरर्स निकालने का तो कोई तरीका नहीं होता है, हमें रूल्स पता होने चाहिए। तो रूल्स पता करने के लिए आप इन टॉपिक्स पर वीडियोस देखिए, और फाइंड आउट एरर्स तो बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो सारी की सारी आप देखोगे तो आपको एसएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या आपकी मोर देन 80-90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। So I wish you all the best. Thank you for watching this video.